हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी प्रतिशत में एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आओ चलते हैं, पहला प्रश्न हल करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 40% वोट मिले हों तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। देखो बच्चों, एक कोई चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार थे, एक एक्स था एक वाई था। इसको 40% वोट मिले, तो इस वाई को कितने प्रतिशत वोट मिले, इसकी बात ये पूछ रहा है। देखो बच्चों, जो कुल मतों की संख्या होगी, संख्या है वो, उसको हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। जितने भी वोट पड़े होंगे उसमें कोई भी पड़े होंगे, जैसे ए वोट पड़े हैं तो ए वोट को हमने कितना मान लिया, 100% ये वोट पड़े थे। तो 100% में 40% अगर एक्स व्यक्ति को मिल गए तो वाई को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। तो 100% वोट पड़े थे, उसमें से 40 इसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 - 40%। ये प्रतिशत का निशान ये भी, तो कितना आ जाएगा, 60%। तो देखो इसमें क्या है, हारने वाले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, हमें प्रतिशत में ही उसका मान ज्ञात करना था, और इसमें हमें कुल मतों की संख्या भी नहीं पता थी। तो हम क्या करेंगे, इसका 100% जो है वो हम कुल मतों की संख्या मान लेंगे, और जो मिले हैं पहले व्यक्ति को और फिर हम दूसरे व्यक्ति को निकालने के लिए उसको हम इसमें से घटा देंगे। तो 100 - 40% कर दिया, कितना आया, 60%। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिला, 60% मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले। यदि कुल मतदाता सूची में मतों की संख्या, ये मतों की संख्या दे रखी है, ये कितनी है, 10,000 हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब देखो, जीतने वाले का ही प्रतिशत दे रखा है, क्या दे रखा है, जीतने वाले का प्रतिशत दे रखा है। एक चुनाव में, अब देखो, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या कितनी है, ये 10,000 है। अब देखो, इसी का 55% जीतने वाले को मिल रहा है, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले वो हम निकालेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, तो ये देखो 10,000 का 55%। अब हम क्या करेंगे, 10,000 55%, 55/100, ये काट देंगे इससे, तो कितना आएगा, 55 और 1 2, तो कितना आ गया, 5500 वोट जीतने वाले को हमें मिले। यदि हमें हारने वाले को वोट अगर हमें पता करना होता तो हम क्या करते, जीतने वाले का निकाल लेते, फिर 10,000 में से इसको हम घटा देते। लेकिन इसमें कितना पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले या वोट मिले, तो कितने मिले उसे, 5500 वोट मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिले, 70% मत मिल गए, प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए यदि कुल मतों की संख्या ये 20,000 हो। अब देखो, अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 100% मत, ठीक है, ये कुल मतों की संख्या कितनी, 100%। अब 70 जीतने वाले को, जो जीता है उसको 70% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 - 70%।
तो कितना हो जाएगा, ये 30%। ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, ठीक है। हारने वाले को कम मिलेंगे, जीतने वाले को अधिक प्रतिशत मिलेगा, हारने वाले को कम प्रतिशत मिलेगा। अब ये कह रहा है तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो इस कुल मत इतने पड़े और उसे मिले कितने, 30%। तो हमें 20,000 का 30% निकालना है। तो देखो 20,000 का 30% हम निकालना है, तो उसे हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, कुल मतों का उसे कितना मिला, 30% मिला है, का 30% मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, 20,000 गुणे 30/100। अब देखो इसको हम काट लेंगे, 2 जीरो ये कट गए, तो इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3। तो उसे कितने, हारने वाले व्यक्ति को कितने मत प्राप्त हुए, 6,000। आगे देखते हैं। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, जीतने वाले को हमें 60% मत प्राप्त हुए और वह 40,000 वोटों से जीत गया। वो 60% मिले भी उसे वोट और वो 40,000 वोटों से जीत भी गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या निकालनी है। अब देखो कैसे निकालें, अगर हम इसको ये मान लें, कुल डाले गए मतों की संख्या, देखो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी, हम मान लें x मान लें। अब देखो ये जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला और वह इतने वोटों से, अब देखो अब ये जो कुल मतों की संख्या अगर है, ये x है, वो प्रतिशत में कितने के बराबर है, 100% के। अब देखो इसे जीतने वाले को 60% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40%। 100 में से 60 को घटा देंगे तो 40%। अब क्या है, हार और जीत कैसी होती है, हार जीत दोनों का, जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर होता है। अब ये किस में कितना दे रखा है, ये वोटों में ये वोट में दे रखा है, संख्या में दे रखा है, ये प्रतिशत में। तो जीतने वाले कितना है, 20%। अब देखो इनके अंतर कितना, जीतने वाले को अगर 60 मत मिलेंगे तो हारने वाले को 40, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20। अगर 60 से मिले 40 से मिले तो 20, अगर प्रतिशत में करेंगे 60%, 40% और 20%। 20% इससे ज्यादा वोट मिले और 20% वोट कितने के बराबर, 40,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल मतों का x का 20% बराबर 40,000। तो x गुणे 20/100, 40,000। अब देखो अब हम इसको 5 डिवाइड कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, ये वाला इधर रहेगा, x यहीं रहेगा। तो अब कितना कर देखो, तो x बराबर 4 पंचे 20, 20 ये हो गए और 3 0, 1 2 3। तो अब देखो सॉरी, इसमें 1 0 और था, 1 0, ठीक है, 1 0 और था इसमें, 40,000। 5 चौको 20, 20 ये आ गए, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब इसे कुल मतों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। तो कुल मतों की संख्या 2 लाख, हमें कुल मतों की संख्या या डाले गए मतों की संख्या कितनी है, 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 2 लाख कितने पड़े, डाले गए मतों की संख्या हो गई हमारी 2 लाख। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि इनमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब था 100% जो मतदाता सूची में थे उन्होंने 5% ने नहीं दिया, तो डाले कितने, 75% ने
ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, यानी कि 100% मत थे, उनका 48% मत प्राप्त हुआ और 1500 वोटों से विजयी रहा। अब देखो कुल मतों का ये बता रहा, कुल मत तो वही होंगे जो उसमें सूची में दर्ज होंगे। 48 मत प्राप्त हुआ, 1500 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा। देखो अगर यहाँ 100% थे और एक ये यहाँ x कुल मतों की संख्या x थी और वो किसके बराबर 100%। अब देखो इसमें से क्या हुआ, 5% ने मत का प्रयोग नहीं किया। अब कितने ने किया? 95। अब देखो और अब जीतने वाला जो है वाले उम्मीदवार प्राप्त प्रतिशत वोट 48। इसने 48% किया, वो कुल मतों का किया, इसका किया, ठीक है, 48% इसका किया। अब देखो तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा? हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत प्रतिशत। अब देखो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। अब जो 48 तो इसने ले लिया, अब 95 में से हम क्या करेंगे? 48% को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5% ने यूज ही नहीं किया, लेकिन उसने किसका किया? इसका 48% प्राप्त किया। और अब पड़ा कितना? 95%। तो 95% में से हम क्या करेंगे? 48 घटा देंगे, तो 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 4 गया 4। 47% इसे वोट किसे मिला? हारने वाले व्यक्ति को मिला। और जीतने वाले को कितना मिला? 48। अब देखो क्या बता रहा, 48 मत प्राप्त करे, 1500 वोटों से विजयी रहा। अब देखो 48 इसे मिला और 47 इसे मिला, तो अब हार और जीत अंतर कितना रहा? अंतर मत प्रतिशत, तो 48% माइनस 47% बराबर 1%। अब 1% उनमें दोनों का अंतर रहा, वो इसका रहा। अब 1% बराबर कितने को हो जाएगा? 1500 के। और अब पूछ रहा है, यही रहा है, तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो अब हमें क्या, में 47% निकालना है इसका। तो पराजित उम्मीदवार को प्राप्त मत, ठीक है, तो 1% बराबर 1500 के और मिला कितना है? 47%। तो अब इसका गुणा कर लेंगे, 0 15 7 105, हासिल लगी 10, 15 चौकू 60 और 10 70। तो हारने वाले उम्मीदवार को 70,500 वोट मिलेगा। आगे देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे, माने 100% पड़े, उसमें से कुछ रिजेक्ट हो गए, यानी कि कितने रिजेक्ट हो गए? 95% तो वैध थे, तो 5% रिजेक्ट हो गए। अब देखो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60, कुल वैध मत कितने थे इसके? अब वो नहीं 100% का नहीं बता रहा, ये देखो ये 100% था और ये x के बराबर। अब इसमें क्या है? 5% तो खराब हो गए, अब बचे 95%, ठीक है। अब ये कह रहा है कुल वैध मतों का 60% किसने प्राप्त किया? इसका 60% प्राप्त करके इसका 60% प्राप्त कर लिया,
तो इधर 40% बचेगा। जीतने वाले को 60% और हारने वाले को 40%। अब देखो प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया। तो अवैध मतों की संख्या क्या थी? अवैध मत थे 5%। ये 5% हमें निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? देखो कि अब इनमें कितने का अंतर है? 20%। अब देखो 20% जो है वो कुल मत किसका है? इसका 95%। तो अब हम क्या करेंगे? 20% है वो किसका? देखो 684, ये किसके बराबर हो जाएगा? 684 के। अब देखो इसका 100% निकालेंगे और ये 100% अब यहाँ पे है, इसका 100%। तो 100% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 20% इतने के, तो 100% कितना हो जाएगा? 684 गुणे 100/20। अब देखो 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा? 5 चौकू 20, हांसी लगी 2, 8 पंच 40 और 2 42, हांसी लगी 4, 5 छक्का 30 और 4 34। अब देखो जो 3420 है वो किसका आया? देखो 4020 इसका मान आया 3420। 95% बराबर कितना आया? अब यहाँ पर ये 100% इसके लिए आया है। कोई भी चीज होगी उसके लिए 100%, तब हमने ये इसको बांट पाए। फिर यहाँ पर ये 100%, अब इसके लिए ये 95% और ये 5%। अगर 95% बराबर 3400, 95% बराबर कितने के है? 3420 के। तो एक बराबर इसके नीचे पहुंचेगा तो 5%। 5% क्यों निकालना है? अवैध मतों की संख्या क्या थी? अवैध मत हम निकालना है। अवैध मत कितने? 5। तो आ जाएगा 3420 गुणे 5/95। प्रतिशत घट गया। अब देखो 5 से काट देंगे, 19 बना 95। अब देखो 19 से इसमें भाग करेंगे, 19 का 34 और 20 में भाग करेंगे। देखो 19 एकम 19, कितना बचा? 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 2 में से गया 1। अब 19 अट्ठे 152 होता है, 8 ने 72, हासिल लगी 7, तो 19 अट्ठे 152 और 0 यहाँ पे आ गया। तो कितना आ गया? 180 मत। तो अवैध मतों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई? अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या बराबर 180। इस तरीके से हम इसको लगा